नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बा गणी वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए संदीप सिंह जी। इस वक्त दुनिया भर के हालात, क्योंकि ईरान रशिया यूक्रेन वॉर हुआ तो उतना फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो साइड पे था। यूक्रेन से कोई बहुत ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता था। रशिया के अपने रूट्स खुले हुए थे, रशिया डोमिनेट कंट्री। बट अब जो यूक्रेन ईरान का वॉर हो रहा है उससे पूरी दुनिया इफेक्ट हो रही है, बिकॉज दिस द ऑयल हब, मैं बोलूंगी गैस हब, द एनर्जी सोर्स का ये सेंटर है अक्रॉस द वर्ल्ड। मैं न्यूक्लियस बोल सकती हूँ उसे। आ, पिछले 72 घंटे के अंदर कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स आई हैं, एंड दे नीड टू बी लुक्ड एट, नॉट जस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मनी, बट ऑल्सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फूड सिक्योरिटी। अगर मैं बात रशिया की करूँ तो रशिया ने 1 लाख से डॉलर के ऊपर के कैश एक्सपोर्ट्स को बंद कर दिया, बैन कर दिया। मार्च 26 को गोल्ड एक्सपोर्ट्स पे कंप्लीट बैन लग चुका है, राइट? सिमिलरली, संदीप भाई, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। ओवर टू यू नाउ। नमस्ते गायत्री जी। रशिया दूर क्यों जाना, यहाँ तो सारे दर्शकों को भी नमस्कार। यहाँ तो भारत के बगल में जो जितने देश हैं, पाकिस्तान है, उसने 23 मार्च अपना सेलिब्रेट नहीं किया जो उसका फाउंडेशन डे होता है, और साथ में वहां पर पेट्रोल और डीजल की राशनिंग शुरू हो चुकी है। सैलरीज में कट्स लगाने शुरू कर दिए गवर्नमेंट ने। सेम विद बांग्लादेश। बांग्लादेश में भी 3-4 दिन नई सरकार ने छुट्टी कर दी है, 3 दिन की। श्रीलंका में भी यही हाल है, वहाँ फ्यूल पासेस दिए जा रहे हैं। श्रीलंका को थोड़ा बहुत फ्यूल अभी भारत ने दिया है इस समय। उनके क्या कहते हैं, वहां के ऑपोजिशन लीडर का भी ट्वीट आया था, मैसेज आया था। वर्ल्ड ओवर इस समय यूरोप में, यूएस में, हर जगह में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। मोर देन 20% से दाम बढ़ चुके हैं। भारत में अभी शांति है और दुनिया इस समय कोलाहल में है, केओस में। ठीक है। आपने कहा फर्टिलाइजर वगैरह, हमारे यहाँ तो फिर भी अभी हाल फिलहाल में पिछले 10 साल में जो पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्रीज थी फर्टिलाइजर की, सबसे बड़ा एग्जांपल गोरखपुर में फर्टिलाइजर की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, वह सब वापस से रीरन शुरू कर दिया गया है। तो ताकि ये क्या है, आत्मनिर्भर भारत ही है, पर अभी भी अगर कोई डिपेंडेंसी है तो बाहर से ठीक है, गैस टैंकर्स आ रहे हैं, किसी तरीके से भारत उन्हें जहाज निकाल के ले आ रहा है समहाउ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारी जो तेल कंपनीज हैं उन पर असर ना आए, उनको लॉस, उनका लॉसेस ना हो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना एक्साइज ड्यूटी काटा है 10-10 रुपए पर लीटर पर। 13 रुपए से 3 रुपए तक ले आए हैं। बहुत मैसिव लॉस गवर्नमेंट ने सहा है इस समय। लोग कहेंगे अरे पहले से कमा के बैठे थे, भाई साहब अभी जीएसटी में भी जो है टैक्स कट्स किए गए थे सितंबर में। तो कोई गवर्नमेंट अपना टैक्स कट जल्दी नहीं करती है। ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या है, और स्टेट्स बिल्कुल भी कॉपरेट करने को नहीं तैयार है। स्टेट्स इस समय अपना वैट इस नहीं कट कर रहे हैं। ठीक है, इट्स ओके फाइन। लेकिन अभी भी जनता के लिए 1 रुपया दाम भी नहीं बढ़ा है, जबकि वर्ल्ड ओवर एनर्जी क्राइसिस चल रही है। और ये जिस जगह से आती है, जिसका नाम अब सब लोग जान गए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, वहां से 80% जो वर्ल्ड का जो क्रूड और गैस और ये सब सप्लाई हो रही है, कतर जिन देशों से हो रही है उनकी अपनी हालत खराब है। और उनका जो अपना इकोनॉमिक सिस्टम है, इसी को बोलते हैं सप्लाई चेन का, ये जो पूरा सिस्टम था, सप्लाई चेन सिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो गया है। हम समहाउ, सबसे ये कंट्रीज जहां से हम ये तेल और गैस ला रहे हैं, ये खुद केओस में है, यहाँ पर बमबारी हो रही है। जी। संदीप जी, इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो देश जो हमारे पीछे पड़ा रहता था और फंड करता था टेररिस्ट को, टर्की, उसने अपना 30 अरब, मैं बोलूंगी तो, हम्म। मार्च में खर्च कर दिया सिर्फ अपने लेरा को बचाने के लिए कि उसकी वो लेवल मेंटेन रहे। और उसकी फाइनेंस मिनिस्ट्री लोग उनको जीनियस बोलते हैं, अपना गोल्ड रिजर्व बेचने की नौबत आ गई है उनकी। दैट इज द सिचुएशन। मैम वॉर तो छोड़िए, टर्की में तो हर साल का 30-40% का इन्फ्लेशन है, हर साल का उनका। मतलब ये प्री वॉर एरा में उनका हाल है। तो ये इस्लामिक लोग कौन सा इनको इकोनॉमिक्स आती है। और अब आप ये देखिए कि इस्लाम का जो चरित्र हम लेकर जा रहे थे दुनिया के सामने, वो खुल के आ रहा है। उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता है। जब भारत पे भी उन्होंने आक्रमण किया था सैकड़ों साल पहले, तब वो यहाँ के खेत जला दिया करते थे, यहाँ की जितनी वेल्थ थी उसको डिस्ट्रॉय कर देते थे। न सिर्फ वेल्थ डिस्ट्रॉय करते थे, वेल्थ क्रिएटर्स को भी डिस्ट्रॉय कर देते थे। यही काम ईरान आज कर रहा है। ईरान कोई बहुत दूध का धुला नहीं। लोग कह रहे हैं अमेरिका ने किया और ईरान बहुत स्ट्रांगली निकल के आ रहा है, मिलिट्री कुछ नहीं। उसका एक ही टैक्टिक्स है, उसको सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके एनर्जी सोर्सेज, वर्ल्ड, उसने, ईरान ने इस समय सारे के सारे जितने कानून होते हैं, जितने युद्ध के रूल बुक्स होते हैं, सब तोड़ ताड़ के फाड़ फोड़ के बराबर कर दिए। लोग कहेंगे अरे लेकिन इसराइल ने हमला किया, अमेरिका ने हमला किया। भाई साहब, ईरान अगर न्यूक्लियर बम आ जाए तो पहले ईरान हमला कर दे। और हमास और हिजबुल्लाह और हूती किसके हैं? ईरान के ही तो हैं। और भारत में ये जो शिया लोग हैं, इनके खमैनी के वो गीत गा रहे हैं,
इनकी भी एलिजियंस ईरान से है, आपके यहाँ भी आतंकवाद फंड कर रहा है, कश्मीरी जनता को भी जिस तरीके से एंटी इंडिया बना रहा है। कमिंग संदीप जी बैक, इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है, ये विशुद्ध गुंडागर्दी है, विशुद्ध बदतमीजी है, और कुछ नहीं है, लेकिन संदीप जी गुड फॉर अस, गुड फॉर द वर्ल्ड। जी। सबसे सबसे जो बात छुपा के रखी इंडियन गवर्नमेंट ने, दे क्रिएटेड $6 अरब का इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड, जो कि न्यूज में भी नहीं था। ये तो बजट सप्लीमेंट में छुपा हुआ था, शायद उनको पहले से ही अंदाजा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। इतना बड़ा स्टेबलाइजेशन फंड उन्होंने क्रिएट करके रखा, इट वाज नॉट इवन द न्यूज। दैट इज, ये हमारी न्यूज इंडस्ट्री का, हमारे मीडिया का ये स्टेटस है कि इनको इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं, इनको पता नहीं है। हम अभी, आपने भारतीय फर्टिलाइजर की बात, फर्टिलाइजर हमारा आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, अल्जीरिया के थ्रू, राइट? हमें, हमारी शिप्स फंसी हुई है इस वक्त अल्जीरिया में फर्टिलाइजर वाली। बट हमारा दूसरा जो सोर्स है दैट इज रशिया, क्योंकि सबसे बड़ा जो सोर्स है वो अल्जीरिया ही था। मोदी लोग बोले थे ना, मोदी जी अफ्रीका क्यों जा रहे हैं, अफ्रीका क्यों जा रहे हैं, वो इन्हीं चीजों के लिए जा रहे थे, बिकॉज वी वर लुकिंग फॉर ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फर्टिलाइजर एज वेल एज ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ ऑयल एंड गैस। दैट वाज द स्टेटस। अगर हम रशिया से मंगा रहे हैं, क्योंकि अब रशिया से मंगवाना पड़ेगा हमें फर्टिलाइजर, वो सारी बातें हमने पहले भी डिस्कस की अपने शोज में। अगर चाइना और ताइवान इस बीच में उतर आते हैं लड़ाई पे, तो आपको पता है कि क्या होगा? हम दोनों तरफ से स्क्वीज हो जाएंगे। इसलिए जो आप बोल रहे हैं कि गोरखनाथ की जो फैक्ट्रीज या गोरखपुर में जो बाकी जगह पे हैं चीजें, उनको वापस लाके पुरानी मिल्स को रिवाइव किया जा रहा है। बिकॉज इतना बड़ा देश है, वी कांट बी लिविंग आइडल, वी कांट बी स्टेइंग जस्ट लाइक दैट। कल को कुछ हो जाता है तो हमारे यहाँ तो भगदड़ मचाएगी, राइट्स की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। पाकिस्तान में लोग यहाँ भूखों जब मरेंगे, कुछ लोग नहीं हो रहा तब लोग पहुंच जाते हैं पेट्रोल पंप के पे कि भैया भर दो टंकी भर दो। खैर एनी विच से यहाँ झूठ फैलाने वाले लोग हैं, और उनको ये बहुत शानदार मौका मिला है झूठ फैलाने वालों को, भारत को डिस्टर्ब करने वालों को, कि इस समय कोई भी केओस हो जाए। आपने गोरखपुर की फैक्ट्री की बात की, आप सोचिए कितना बड़ा एक मिस इन्फॉर्मेशन अभी चला था पिछले कुछ महीनों में, जब वॉर और कुछ नहीं हो रहा था, जब लोग यहाँ शांति से बैठे रहते हैं तो उनको मजा आता है कि चलो कुछ टूल किट वाला काम करते हैं। जी जी इथेनॉल आप पर कितना टूल किट गिरी किया गया, फिर गाड़ियां रेडी नहीं है, और गडकरी जी क्यों इतना इथेनॉल पुश कर रहे हैं, या कोई भी आपकी क्यों आवाज इतना कर कट रहा रही है। है, आपकी आवाज कट रही है संदीप जी, आपकी आवाज कट रही है। अभी आ रही। संदीप जी, हमारी भी शेयर मार्केट जो है वो काफी इंपैक्ट हो रही है, हमारे भी शेयर मार्केट गिर रही है। आज मंडे है, ऑलरेडी डाउन बाय 2%। बहुत बड़ा हम्म, अमाउंट नहीं है, पर ये एवरीडे हो रहा है, मतलब ये ऊपर ऐसे धीरे 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 जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। पूरी स्टॉक मार्केट्स अक्रॉस द वर्ल्ड आप देखेंगे सिंस ईरान कॉन्फ्लिक्ट, इट इज क्रिएटिंग हैवॉक। मैं ये बोलूंगी कुडोज टू द इंडियन गवर्नमेंट कि उन्होंने फिर भी बचा के रखा हुआ है। 12 जी। ट्रिलियन डॉलर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब जीडीपी नहीं है कई कंट्रीज की वो, अगर मैं कहूँ तो। इतना बुरा हाल कर रखा है अभी ने। आपको नहीं, क्या नोशनल लगता है ये वैल्यूज पूरा? होती हैं, ऑफ कोर्स नॉर्मल टाइम्स में ये वैल्यूएशन होती, पर ये जो है आप मेरे एक मित्र हैं, वो फाइनेंशियल पोर्टफोलियोज वगैरह देखते हैं, वो बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि दुनिया में कोई भी केओस हो, किसी भी टाइप का हो, कोविड हो, जैसा युद्ध हो, इस प्रकार का कुछ भी हो, कुछ दो चार सेक्टर्स जो हैं वो चलते रहते हैं, और उसमें आपका इन्वेस्टमेंट या होना चाहिए। अब देखिए, और कहीं कुछ डूबता है, कोई इंडस्ट्री डूबती है तो कोई इंडस्ट्री उभरती भी है बाय ह्यूमन नेचर। अभी जैसे भारत में आप देखिए वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग की इस समय जो है स्टॉक्स में काफी ज्यादा उछाल आ रहा है, बहुत ज्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट की जा रही है। दूसरा आप देखेंगे कि जो आपने अभी फूड सिक्योरिटी की बात बताई, फूड एग्रीकल्चर में भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट जा रहा है, और एग्रीकल्चर में लोग बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं ताकि फूड एक्सपोर्ट कर सकें। दुबई, सऊदी अरेबिया में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, वहां से सिर्फ तेल निकलता नहीं है, वहां पे जो खाली टैंकर जाते हैं ये दुबई और सऊदी अरेबिया में, या फूड लेकर जाते हैं, जो काम उन लोगों को बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अगर इसराइल अपने डेजर्ट्स को खेत बना सकता है, वहां से फूड बना सकता है, अपनी फूड आत्मनिर्भरता पर जा सकता है, इन लोग को भी कर लेना चाहिए था। पर इनको फैंसी कार से देखिए, बड़ा अप्राकृतिक इन्होंने जो भी डेवलपमेंट किया था। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, इंटरनल सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, बहुत एक शानदार काम किया। बट थोड़ा प्रकृति के साथ भी सामंजस्य बनाते, अपने देशों में थोड़ा बहुत सेल्फ डिपेंडेंस, कि हम बाहर से एक्सपोर्ट करते रहेंगे, फूड हम यहाँ से कर देंगे, डिपेंडेंसी ऑन एनी अदर। ये पूरे इस युद्ध का आपको इस समय मिलेगा कि 100 साल से हमारी एनर्जी डिपेंडेंसी किस पर है, पेट्रोल डीजल गैस, कोई और इन्वेंशन ही नहीं हो रहा है। ये बड़ा सही टाइम है, कोई और रिसर्च नहीं हो रही, कोई और खोज नहीं हो रही कि एनर्जी के ऑल्टरनेटिव सोर्सेस क्या हो सकते हैं। अब दुनिया अपनी जी एनर्जी स्वयं पैदा करे, और अब दुनिया अपने खाना पे
थोड़ा सा निर्भरता खत्म करे बाकी दुनिया पर, तो ये एक बेहतर तरीका होगा क्या कहते हैं जीने का। अब भारत है, भारत आप कह रही हैं कि भारत में थोड़ी सी समस्या कम है, क्योंकि मैक्सिमम सेक्टर्स में भारत में आत्मनिर्भर है। दवाएं अपनी हैं, हॉस्पिटल्स अपने हैं, खाना अपना है, सारी चीजें अपनी हैं, ये सब सेक्टर्स, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स अपने हैं। तो इस कोविड के दौरान भी हम इसीलिए निकल पाए क्योंकि हम, हमारे गांव भी आत्मनिर्भर थे, सक्षम थे। हमें उस तरीके का जीवन जीने की एक थोड़ी सी आदत भी है, पुराना हमारा संस्कार भी है। लेकिन जहाँ अप्राकृतिक है, एक शहर एक देश नहीं हो सकता, तो इन लोगों को दुबई ध्यान दुबई देना। was हाँ, Dubai यस। has collapsed like anything. Artificial नहीं, इट place हैज with नॉट lot of कोलैप्स्ड लाइक outside. एनीथिंग, बट हाँ, वो एक जो वर्ल्ड ओवर Gone. इमेज थी फाइनेंशियल्स की, वो सब जा चुका है। It's जी। gone, Sandeep bhai. It's gone for 10 years. It's gone for 10 years. Their buildings have been destroyed. The people are not ready to stay there. उनका जो शेयर, उनका जो रियल एस्टेट मार्केट था पूरा क्रैश कर गया है. So and yes, दुबई की जगह एक जो दूसरा सिटी आ रहा है, that is GIFT City. Looks like very promising. Thank you so much, जी। संदीप भाई, for joining. जाने से पहले सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा, और अगर आप हे मुझे हेल्प भगवान, करना बहुत चाहते हैं धन्यवाद, हमको भारत में पैदा किए आप। हम यहाँ पर हैं सुरक्षित, और इस समय जिन लोगों के नेतृत्व के अंडर हैं उनको भी धन्यवाद, क्योंकि वी आर हैविंग अ नॉर्मल लाइफ बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ पीपल। आप धुरंधर देख रहे हैं, आप आईपीएल देख रहे हैं, आप अपने इंटेलिजेंस एजेंसी को धन्यवाद कर रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो हमारे आपके नॉर्मल जीवन को बनाए रखने में लगे हुए हैं, जो गैस टैंकर्स लेकर आ रहे हैं। दिन में एक बार सबको धन्यवाद जरूर करें। जी। जी, थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो भी सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।